नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारत ने हाल ही में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है, तो हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा जवाब सही रहने वाला है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अगर बात करें कि भारत ने हाल ही में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है इंडोनेशिया, जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत जो है थॉमस कप जीत चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसके साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो हमको बताना है कि जो कौन सा उपकरण है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और अपने रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमको बताना है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं दोस्तों, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा रहने वाला है पुर्तगाल, जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न जो होंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। हमको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कांगो जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू होगा, तो हमको बताना है कि वो कौन सा दोस्तों देश है जिसमें लगभग 5 वर्षों के बाद ये शुरू होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो होगा स्विट्जरलैंड, जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह किसने ली है। हमको बताना है कि सत्या नडेला की जगह किसने ली है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। स्टीव बाल्मर, जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम सही रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि रेलवे एग्जाम की डेट आ गई है, आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। तो अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। हमको बताना है कि किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मलेशिया, जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि आर्द्रता किससे मापी जाती है, आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो बी ऑप्शन जो जवाब होगा हाइग्रोमीटर हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स समृद्धि एक्स 2022 शुरू हुआ है। हमको बताना है कि जो ये युद्ध अभ्यास है वो दोस्तों
किन देशों के बीच शुरू हुआ, भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो हम लोगों को दोस्तों एक एक्सरसाइज एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक एक्सरसाइज ज़रूर पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं तो आप लोग उन सभी एक्सरसाइज को याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 एक्सरसाइज ज़रूर पूछी जानी है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि मीथेन के रूप में जाना जाता है, हमको बताना है कि मीथेन के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्स गैस जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम सही रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है, कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा टर्की जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी पूछने वाला है, तो आप लोगों को वीडियो पे अंत तक बने रहना है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, कि केरल में स्थित जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अन्नामुडी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कि सोमालिया के जो प्रधानमंत्री हैं किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा जो दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया हमजा आब्दी बरे जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो सोमालिया के पीएम कौन है दोस्तों, सोमालिया के पीएम कौन हो जाएंगे, हमजा आब्दी बरे जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। जो ब्रेक लगाने पर कार जो है मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है, तो किस बल के कारण रुक जाती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा, घर्षण के कारण जो है वो रुक जाती है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को वीडियो पे अंत तक बने रहने हैं और देखना है कि किस तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम पूछ सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसी के साथ में अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल 2015 जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष हैं निम्नलिखित में से कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो जवाब होगा संजीव बजाज जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। जो ग्लेशियर एक्सप्रेस है निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। स्विट्जरलैंड की ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हैली धूमकेतु की कौन से साल पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। हमको बताना है कि जो हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 2061 जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। 2061 में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है दोस्तों। आइए देखते हैं किसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि टाटा आईपीएल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कप विजेता है। हमको बताना है कि जो टाटा आईपीएल 2022 में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कप विजेता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जोस बटलर जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। तो जोस बटलर जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, हमको बताना है कि जो टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जो होगा वो सबसे बड़ा महाद्वीप रहने वाला है।
है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानवता के लिए योग। जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। मानवता के लिए योग जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। तो हमको बताना है कि कौन सा जो जीव है मोलस्क परिवार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घोंघा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। घोंघा जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। हमको बताना है कि जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब है निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राफेल नडाल जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए जितने भी मैंने ये प्रश्न कराए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। तो आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। तो अगर आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और जितने भी दोस्तों हम आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन जितने भी करा चुके हैं उन सभी वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के वीडियो को देख सकते हैं और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।